वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाना, इसी धरा में फिर सब समाना। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे जा रहे सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट के फिर है आना, कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया लौट के फिर है आना। कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही ये वापस बुला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। हमारे यहाँ उपस्थित अतिथिगणों का नाम लेते जा रहा हूँ। कृपया कर वे सभी व्यासपीठ पर आएंगे और श्री व्यास जी से, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक एक कर सभी का नाम लेते जा रहा हूँ और सभी एक एक कर यथोचित यहाँ पर उपस्थित होंगे और भगवान से आशीर्वाद लें। पहला नाम लेता हूँ गंगा राम पटेल मोहरा वाले, वो कृपया कर आइए, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गंगाराम पटेल मोहरा। द्वितीय नाम है श्री गुरव रजक शेलर वाले। तृतीय नाम राजू महाराज शेलर वाले। मंगल रजक नवागांव। हय प्रसाद नवागांव। राम कुमार जी नवागांव। बंसी रजक जी मोहरा एवं पंचराम साहू मोहरा वाले। राम केवट जी मोहरा वाले। दिलहरण प्रसाद जी मोहरा वाले। राजू कुमार साहू जी मोहरा वाले। तीरथ रजक जी मोहरा वाले। होरीलाल रजक जी मोहरा वाले। दुलारी साहू जी मोहरा वाले। शिव कुमार जी साहू मोहरा वाले एवं सांवर रजक जी मोहरा वाले। कृपया कर जिनका भी मैंने नाम लिया है वे व्यासपीठ पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलिए भागवत श्री महापुराण की जय। भागवत भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान मधुकैटभ को मार करके उसके लाश से पृथ्वी बनाते हैं। देवी भागवत में विशेष आता है, इसमें तो संक्षिप्त मात्र है। जैसे पृथ्वी बनाते हैं भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं कि ये लो पृथ्वी, इसमें तुमको विस्तार करना है, सृष्टि करना है, इस संसार को तुमको इसी में बसाना है।
और उससे पहले जितने भी ब्रह्मा जी के संतान थे ना, कोई बाल पर लटका हुआ है, तो कोई कमल के पंखुड़ी पर लटका हुआ है, तो 4 तो ब्रह्मा जी के मूल है, चारों मूलों में, चारों सरों में जाकर के झूल रहे हैं बच्चे। नाना प्रकार के सब बच्चे जो हैं लटके हुए थे, कोई स्थान नहीं था। भगवान ने सुंदर पृथ्वी दिया और पृथ्वी में जाकर के मनु शत्रुपा के साथ साथ जितने भी ऋषि हुए, जितने भी ब्रह्मा के पुत्र हुए, सब जाकर के वहां रहने लगे। प्रेम से बोले ब्रह्मा भगवान की जय हो। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी। कश्यप जी की 13 पत्नी, 13 पत्नी में से 12वें नंबर की पत्नी का नाम है अदिति। अदिति से जितने भी देवता, सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, वरुण भगवान, जितने भी देवता हुए वे माता अदिति के संतान हुए। और 13वां नंबर की पत्नी है दिति। दिति से जितने भी राक्षस पुत्र हुए उनका वर्णन आता है। दितिर्दाक्षायणीं छत मर्मारिचं कश्यपं पतिम् अपत्या कामं चाकमे संध्या यया महक्षयातिदिता। एक दिवस संध्या के समय पर दिति जी आती हैं, कश्यप जी से कहने लगती हैं कि हमें पुत्र उत्पत्ति की इच्छा हो रही है, हमें पुत्र उत्पत्ति की इच्छा हो रही है, संतान प्राप्ति की इच्छा हो रही है। और कश्यप जी को स्त्री पुरुष का संबंध बनाने के लिए आग्रह किया। कश्यप जी ने कहा कि हे दीदी, ये समय जो है ना, भगवान शिव के गणों का भ्रमण करने का समय है। भगवान के गण जो होते हैं, खुद शंकर भगवान जो है इस समय गांव-गांव जाकर के भ्रमण करते हैं। और ये दिया बाती का समय होता है और इस समय पर संसर्ग नहीं करना चाहिए। आहार जायते व्याधि गर्भं दुष्टच्च मैथुने निन्द्रायं हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। 4 प्रकार के काम हमको संध्या के समय नहीं करना चाहिए। कौन कौन से काम? आहारे जायते व्याधि, हमें संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर हम उस समय पर भोजन करते हैं तो हमें नाना प्रकार के रोग हमको सताता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो कभी भी संध्या के समय पर हमको भोजन नहीं करना है। दूसरा काम क्या है? गर्भम दुष्टस्य मैथुने। अगर हम संध्या के समय में स्त्री पुरुष का संबंध बना ले तो आने वाला जो संतान होगा उस समय पर बड़ा दुष्ट होगा, राक्षस की भांति वो होगा। तो दूसरा क्या काम नहीं करना है? स्त्री पुरुष का समागम नहीं होना है उसी समय पर, संध्या के समय पर। तीसरा काम क्या है जिसको नहीं करना है संध्या के समय? निंद्रायं हरते लक्ष्मी, सोना नहीं है। और सोने से क्या होता है? माता लक्ष्मी जी नाराज होकर के चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? अपने नारायण के पास चले जाते हैं। और उसके बाद जो है दरिद्रा जो है प्रवेश कर जाती है। फिर नाना प्रकार के दुख को हम पाते हैं, कष्ट को हम पाते हैं। हाँ, हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि जो सो गया उसने दुनिया से सब कुछ खो दिया। तो इसलिए संध्या के समय पर हमें सोना नहीं है।
स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। स्वाध्याय नहीं करना है, पढ़ना नहीं है संध्या के समय। हाँ, क्या नहीं करना है? पढ़ना नहीं है। हम तो पढ़ेंगे परंतु हमारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं। संध्या का समय ही ऐसा है। और अगर कुछ याद करना है, पढ़ना है तो ब्रह्म मुहूर्त में हमको करना चाहिए, सुबह के समय। हाँ, जब हम भागवत सीख रहे थे 2017-18 की बात है, हम अपने गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। हम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं इस श्लोक को याद नहीं कर सक रहा, कथा मेरे दिमाग में घुसता नहीं है। मेरे गुरु ने कहा कि हे बेटा, हर्ष तू करता क्या है, कैसे पढ़ता है, तुझे याद नहीं होता है, चल बता। मैंने बताना प्रारंभ किया कि मैं सो करके उठता हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, फिर नहा धो करके नाश्ता पानी कर करके मैं पढ़ता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा, इसीलिए तुझको याद नहीं होता। तो बोला कैसे में याद होगा? तो मेरे गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा हर्ष, अगर तुमको किसी चीज को पाना है तो उसके लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। क्या क्या बनना पड़ेगा? राक्षस बनना पड़ेगा। राक्षस लोग क्या करते हैं? सूत करके उठे भोजन कर लेते हैं, सूत करके उठे नहाते धोते नहीं, मुंह नहीं धोते हैं, कहीं काम करने चले जाते हैं। राक्षसी स्वभाव है। और मेरे गुरु महाराज ने मुझको कहा राक्षस बनना है, तो मैंने कहा मैं राक्षस क्यों बनूं, मैं तो इंसान हूं। हाँ, तो मेरे गुरुजी ने मुझे अच्छे से समझाया, देखो बेटा, जब तुम उठो ना तो केवल मुंह धोना, और मुंह धोने के बाद लग जाना पढ़ने को। इतना पढ़ना जब तक कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर ना हो। और मैं मस्त पढ़ा, और धीरे 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 आज मेरा 31वां भागवत यहां मैं कर रहा हूं। हाँ, कितना नंबर का? 31वां नंबर का। अभी अभी 29वां नंबर के यही हमने बांचा ठाकुरदेव मोहल्ला में। उसके पश्चात पीथमपुर में 30वां नंबर के, उसके बाद फिर से मोहरा भगवान ने बुलाया और हम यहाँ आए और 31वां नंबर का भागवत अभी हम आपको सुना रहे हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। हाँ, तो कौन से काम को हमें संध्या के समय नहीं करना है? 4 काम। हमें खाना भोजन नहीं करना है, मैथुन क्रिया नहीं करना है, संध्या के समय हमको सोना नहीं है, और संध्या के समय हमें को पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय नहीं करना है। ये 4 काम हमको संध्या के समय नहीं करना है। बहुत समझाया, दीदी नहीं मानी, और जबरदस्ती जो है स्त्री पुरुष का समागम हो गया, संबंध बन गया। संबंध बनने के बाद कश्यप जी कहे कि ना जानो काम कामना मुपभोगे न सप्यते हरिखा कृष्णमेव भूय एवाभित वर्धते। तुमने इस शरीर का भोग किया है मेरी इच्छा के विरुद्ध। मैं तुमको श्राप देता हूं कि आने वाले समय में 2 दुष्ट तुम्हारे संतान होंगे और बड़े राक्षस होंगे और इस दुनिया को सताने वाले होंगे। ऐसा श्राप दिया। माता दीदी हाथ जोड़ लिया, कहने लगे कि मैं तो आपकी पत्नी हूं, जाने अनजाने में मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करिए और कोई उपाय बताइए। कश्यप जी ने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भगवान शंकर से प्रसन्न करो, वरदान मांगो, तब कुछ हो सकता है। दिति कश्यप की पत्नी दिति भोलेनाथ भगवान की तपस्या करने लगती। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं दिति। नमो रुद्राय महते देवायो ग्राय मूढ़खे शिवाय नस्तंडाय धृतदंडाय मानवे। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरे पति ने मुझको श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? कि मेरे कोख से भयंकर 2 राक्षस होंगे, और हे प्रभु मैं ऐसा संतान नहीं चाहती, आप मुझे कुछ उपाय बताओ। भगवान शंकर ने कहा
कि आपके पुत्र तो राक्षस होंगे, परंतु उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं आएंगे। हाँ, कौन आएंगे उद्धार के लिए? भगवान स्वयं आएंगे, तुम चिंता मत करो। वरदान दे करके चले गए। प्रेम शोले शंकर भगवान की जय हो। प्रजापत्यां तु तेजः पेतजे जोहनं दिते दधार वर्षिणी सततं संकमानं सुदर्शना। मन में भय था कि मेरा पुत्र राक्षस होगा। 100 वर्षों तक के अपने कोख में जो पल रहा बालक है उसको जन्म नहीं दिया। कितने वर्षों तक के? 100 वर्षों तक के। सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लग गया, पवन जो है धीरे धीरे शांत होने लग गया, पृथ्वी अनाज उगाना बंद कर दिया, इतना प्रभाव पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए, इन्होंने कहा, समझाया कि बेटी दीदी, कर्म की गति को कोई नहीं जान सकता और जो भी इस संसार में आते हैं उसको जाना पड़ता है, और तुम कर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। इन दोनों पुत्रों को जन्म हो जाना था और तुमने 100 वर्षों तक के अपनी कोख में रख दिया है। तुम्हारे कारण ये सूर्य जो है अपने प्रकाश को धीमे धीमे कम कर रहे हैं, ये पवन जो है शांत होने लग गया है, धरती माता जो है अनाज को छुपाने लग गई है। कृपया करके इन दोनों पुत्रों को जन्म होने दो। घबरा करके ब्रह्मा जी के शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगे, नमो विज्ञान वीर्याय मायये दमोपेयुषे गृहिणी गुण भेयाय नमस्तो व्याख्योतये। प्रेम शोले ब्रह्मा भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे दीदी, तुम इन दोनों संतान को जन्म दो और इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये एक समय मेरे ही पुत्र थे। हाँ, मेरे ही पुत्र थे और भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब ब्रह्मा जी के तो सभी पुत्र हैं ना। हाँ, और ये दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये पूर्व जन्म में जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। क्या थे? जय विजय नाम के द्वारपाल। किसके द्वारपाल? भगवान नारायण के द्वारपाल। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जाना सबको, जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको, जय विजय जाना सबको। शूल्य भागवत भगवान की जय हो। भगवान के सनकादिक, ब्रह्मा भगवान के सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। द्वारपाल रहते हैं जय विजय, रोकते हैं द्वार पर। एक बार जब जाने लगते हैं तो रोकते हैं, 2 बार जाने लगते हैं 2 बार रोकते हैं, 3 बार जब जाने लगते हैं तीसरे बार भी रोक लेते हैं। सनकादिक को क्रोध आ जाता है और क्रोध के कारण जो है श्राप देते हैं कि तुमने हमको 3 बार रोका है भगवान के दर्शन के लिए, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक के दोनों भयंकर भयंकर राक्षस बनोगे। भगवान नारायण वहां पर आ गए और भगवान नारायण ने संतोष किया। कहते हैं कि हे जय विजय, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी माया है, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब मेरा आदेश था। सनकादिक ने मेरे आदेश का पालन किया है, इसमें तुम चिंता मत करो, खेद मत करो।
जब जब तुम राक्षस बनोगे ना, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं अवतार लेकर के जाऊंगा। जय विजय प्रसन्न हो गए हैं। प्रथम जन्म में बनी ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म बने शिशुपाल और दंतवक्र। और भगवान अवतार ले करके इस धराधाम में आकर के इन तीनों का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। 100 वर्षों के बाद में 2 पुत्र को जन्म दिया। दिति जी ने नाम कहा पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 10-10 हाथ रोज बढ़ने लगे, बड़े शक्तिशाली, धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गए और सबको जीत लिया। जीतने के पश्चात हिरण्याक्ष नाम का जो दानव है राक्षस, पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। जैसे पृथ्वी को निकालने लगते हिरण्याक्ष आ जाता है, विरोध करता है, हे शुकर, तुम्हारा स्थान जो है कीचड़ में तुम्हारा स्थान है, मल मूत्र को तू खाने वाला है, और इस पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के लिए बनाया है, इसको तू नहीं ले जा सकता। भगवान ने भी कहा कि तू कुत्ता की समान क्यों भौंकता है, हिम्मत है तो और छोड़ में हो जाए दो हाथ, और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। कई वर्षों तक युद्ध चलता है। भगवान की कौमुदी नाम की गदा गिर जाती है रसातल में। आगे सभी कहते हैं भगवान इस दुष्ट को आप अपनी शक्ति से मार दो। भगवान ने पूर्ण शक्ति को एकत्र किया और मुशिका के प्रभाव से एक मुशिका मारे हिरण्याक्ष को, वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को रसातल से निकाल करके ब्रह्मा जी को दिया। ऐसी कथा सुखताल नामक पुनित पावन क्षेत्र पे श्री शौनक जी, सूत जी महाराज राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई कहे सच्चिदानंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। खड़े होकर के अपने स्थान पर भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। सभी दोनों हाथ उठा करके मस्त में झूमते हुए बाबा बिहारी लाल की रूप में आए हिरण्याक्ष कुमार गिराए, तो वराह रूप में आए
कुमार गिराए, तू वराह रूप में आए, राक्ष कुमार गिराए, सब जगत हुआ आनंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई कहे सच्चिदानंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई कहे सच्चिदानंदा। भजोरे मन गोविंदा, 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 भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। प्रेम शूल्य भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए। जनरेटर में डीजल है, नहीं है डीजल। देखा ना वाइब्रेशन कर रहे थे ना, बिना मतलब के साउंड आ रही है। क्या चीज की ब्रेक है, बंद हो गया, वोल्टेज कम हो गया। डीजल मंगवा ले 10 जनरेटर में चली तो ठीक रही। प्रेम शोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। भगवान ने वराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया।
श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा भगवान के छाया से हुए थे कर्दम ऋषि। कर्दम जी सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक के भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, और गृहस्थ आश्रम में पहुंच करके मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा, और 10वें संतान के रूप में मैं ही स्वयं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। ऐसा आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद लेकर के वहां से चले गए। भगवान की आज्ञा को मारकर बिंदु सरोवर के सामने मनु महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिंदु सरोवर के सामने मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को और अपनी भार्या शत्रुपा को लेकर के आए, और जो है वरुण देवता को साक्षी मान करके, अर्थात जल देवता को साक्षी मान करके वहां पर अपनी कन्या दान कर दिया। कर्दम जी ने शर्त रखा था कि जैसे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी ना, तो मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं वन में चला जाऊंगा। और सुंदर ढंग से दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। विवाह के बाद कर्दम जी जो है बहुत वर्षों तक के तपस्या करने वन में चले जाते हैं। विवाह के पश्चात तपस्या करके जब वापस आते हैं, देखते हैं तो देवहूति जो थी बूढ़ी हो गई थी, और खुद कर्दम जी भी व्यस्त हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। और भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा, अवतार लूंगा। अपनी तप की तपस्या की शक्ति से एक कामद विमान को सवार किया, प्रकट किया, और उसमें दोनों कोई एक सरोवर में जाकर के स्नान करते, दोनों फिर से यौवन हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और दोनों जो है 100 वर्षों तक के उस विमान में घूमते हैं। कितने वर्षों तक के? 100 वर्षों तक के घूमते हैं, और 100 वर्षों में 9 कन्या उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे 9 कन्या उत्पन्न होती हैं, तो अब जो है अपनी पत्नी देवहूति को कह करके कर्दम जी जाने लगते हैं। देवहूति कहती हैं कि आप तो चले जाओगे, और ये 9 कन्याओं का विवाह कौन करेगा? हाँ, ये 9 कन्या हैं, इसका विवाह कैसे करोगे? और भगवान ने तो आपको कहा था कि भगवान हमारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे, तो पुत्र तो भी हुआ नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? कर्दम जी ने देवहूति जी को समझाया, इस संसार में 3 प्रकार के पुत्रेष्णा होती है, तृष्णा होती है। पहला पुत्रेष्णा, दूसरा होता है वित्तेष्णा, और तीसरा होता है लोकेष्णा। और इन सबों में दुख की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? दुख की प्राप्ति होती है। देवहूति के कहने से रुक जाते हैं कर्दम जी, और कुछ वर्षों तक के और रहते हैं। 10वां पुत्र के रूप में गर्भ ठहर जाता है, और ठहरता है तो प्रसव होता है। भगवान का अवतार होता है उसके वंश में, और भगवान की परिक्रमा करके, भगवान को आदेश लेकर के कर्दम जी जो है तपस्या के लिए चले जाते हैं। हाँ, छोटे से हैं हमारे कपिल भगवान, छोटे से। और माता देवहूति भगवान समझ करके अपने पुत्र की पूजा कर रही है, भगवान समझ करके। देखो, अगर आपको भगवान कहीं मिल जाए तो आप भगवान को क्या करोगे? क्या आप भगवान को बेटा समझोगे?
या फिर भगवान को आप खूटी में टांग दोगे, पठेरे में फिर पूजा करोगे, क्या करोगे भगवान मिलेगा तो बताओ। अगर आपको भगवान मिल जाएगा तो आप जो है भगवान की पूजा करोगे, क्या करोगे, धूप चढ़ाओगे, क्या करोगे, धूप चढ़ाओगे, शक्कर का भोग लगाओगे, शक्कर का भोग, इलायची दाना का भोग लगाओगे। देखो भगवान आपके शक्कर खाने के लिए वहां पर नहीं बैठते, भगवान आपके भाव को देखते हैं कि भक्त का भाव कैसे है, भक्त मेरी पूजा कैसे कर रहा है। कई लोग दिखावा करते हैं, बहुत दिखावा। हाँ, अभी एक बच्चा, मोटा सा बच्चा वायरल हुआ था वृंदावन में, नाम शायद उसका याद नहीं आ रहा है, वायरल हुआ था बच्चा कि भगवान को रोते रोते गणेश भगवान को विदाई दे रहा है यमुना जी में, वीडियो वायरल हो गया। हाँ, रोते रोते, और वीडियो बनाने वाला कौन, उसका पिता। हाँ, उसके पिता ने वीडियो बनाया, वायरल करवाया अपने बच्चे को फेमस कराने के लिए, बाद में न्यूज में चला। एक बार वही बच्चा जो है हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी, हमारे गुरु महाराज के भी गुरु महाराज हैं, कथा सुना रहे थे, वहीं पर जाकर के अपना लड़प्पना दिखा दिए थे यही बच्चा। और हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जो कि रामभद्राचार्य जी जो है ना, बड़े संयमी हैं, बड़े धीरज हैं, बहुत धीर धरे। जब समझ में नहीं आया तो उस बच्चे को ले जाओ, ये कौन बालक, ऐसे कर कह दिया। उस बच्चे को बुरा लग गया और रामभद्राचार्य जी उनका जो है डिबेट होने लगा और वायरल हो गया वो बच्चा। हाँ, और लास्ट में सब तरफ उसकी बेइज्जती हुआ, इज्जत नहीं हुआ। हाँ, क्यों, दिखावा, इसलिए दिखावा। इंसान के दिखावा को भगवान नहीं देखते, और भगवान किसको देखते हैं, तो भक्त के भाव को देखते हैं। किसको देखते हैं, भाव को देखते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपके तुलसी पत्र में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और आपका भाव अगर बिगड़ गया तो फिर चाहे करोड़ों का आप कुछ भी चढ़ाओ, चाहे 56 भोग चढ़ाओ कि 57 भोग चढ़ाओ, भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। हाँ, भाव ही भक्ति है, भाव से बढ़कर के इस संसार में कोई भक्ति नहीं है। आप कह दो कि संसार के जितने भी फल हैं भगवान आपका है, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। आप कह दो इस संसार में जितना भी सोना चांदी है सब आपका है, भगवान स्वीकार कर लेंगे। हाँ, और आप दिखावा करोगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करने वाले। आज जो है अपनी माता को समझा रहे हैं कपिल भगवान, कहते कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं और तुम मेरी पूजा क्यों करती हो। माता ने कहा कि बेटा, तुमको प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने तपस्या किया था और तुमने ही वरदान दिया था कि मैं स्वयं ही अवतार लेकर के 10वें पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। भगवान ने कहा अगर आप नहीं रहते तो मैं नहीं रहता, तो मैं भगवान कैसे हुआ। मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, मैं भगवान कैसे हुआ। और समझाया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कस्य माता कस्य पिता, कोई किसी का नहीं है। ना पिता पुत्र का है, ना पुत्र पिता का है, ना भाई भाई का है और ना भाई बहन का है, कोई किसी का नहीं है। ये संसार जो है माया से बंधा हुआ संसार है, माया से बंधा हुआ। हाँ, और हे माता, आप तो केवल
भगवान के श्री चरणों में भगवान के प्रति भक्ति आपको करना चाहिए, भगवान की कथाओं को आपको सुनना चाहिए, भगवान का आपको दर्शन करना चाहिए। बहुत अच्छा समझाया। भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, भगवान को प्राप्त करने का नियम बता रहे हैं, योग वर्णन करते हैं। पहला यम, क्या पहला नियम कहा है? यम। यम का अर्थ होता है अहिंसा, सत्य सेव, सत्य का पालन करना, सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और परिग्रहाय यामः, अर्थात देखो पहला कहा है यम में? अहिंसा, अर्थात हमको शांत रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। चालू कर ले ना, चालू कर ले ज़्यादा